हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज यार 27 मार्च को जो आपके मैथमेटिक्स की बोर्ड एग्जाम होने वाली है उससे जुड़िए लेक्चर नंबर आपका कितना है भैया। ये लेक्चर नंबर है आपका 8। ये 8वां लेक्चर वीडियो है जो कि मैथमेटिक्स का है। ठीक है, इससे पहले 7वां लेक्चर अपलोड हो चुका है, तो 7 लेक्चर तक का आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिए, आपका प्लेलिस्ट में जो मौजूद है ना। उसके बाद ये 8वां लेक्चर है। देखिए मैं एकदम बारीकी से तैयारी कर रहा हूँ। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है ना तो लेक्चर 1 से लेकर 7 तक आप लोग बस एक भी वीडियो कोई भी जाकर देख लीजिए, है ना। आपको ट्रस्ट हो जाना है, इतना बढ़िया से मैं तैयारी करा रहा हूँ दोस्तों। बढ़िया नंबर आपका आ जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार क्या इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसके बाद मैं जो अगला लेक्चर अपलोड करूंगा तो उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस आज के लेक्चर को। दोस्तों आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ ना, जो आपका एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आपका 40 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे ना, तो उससे जुड़े मैं आपका लेक्चर नंबर 6 में जो है, लेक्चर नंबर 6 में उसका पार्ट 1 में ला चुका हूँ। तो लेक्चर नंबर 6 को जरूर देखिए। वो अगर आप लोग देख लोगे ना तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक जो आपका एमसीक्यूज में आएगा उसको आप लोग सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे ये जो लेक्चर वीडियो है इससे आप लोग जो है और 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आराम से। कंसेप्ट के साथ में बताने वाला हूँ, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा आपको, ठीक है, कंसेप्ट के साथ है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझाऊंगा बढ़िया से, इतना अच्छा से समझाऊंगा कि एक कमजोर से कमजोर बच्चा भी समझ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, यहाँ पर किस किस प्रकार से आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, है ना। मैं आपको बढ़िया से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए यहाँ पर आपको इस तरह पूछेगा ना कि कोई ए एक आपका मैट्रिक्स मैट्रिक्स दे देगा, है ना। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट होता है ना, तो ये मैट्रिक्स दे देगा, ठीक है। ए इक्वल टू बड़ा डंडा पे थोड़ा सा दरवाजा जैसा और 1 2 3 4 देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। इसका उल्लेख दोस्तों मैंने आपका लेक्चर नंबर 2 में करा है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है ना, इसके बारे में मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में जरूर बताया है। तो लेक्चर नंबर 2 को जो दोस्तों जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना कि इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सिंपली देखिए एडजॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, देखिए ना, ए इक्वल टू A11 A12 A21 A22। मतलब यहाँ पे A11 कौन वाला है, A11 ये 1 है, A12 कौन वाला ये 2 जो यहाँ पर दिख रहा है वो A12 है, A21 कौन वाला ये जो 3 आपको दिख रहा है वो A21 है, और A22 कौन वाला है ये 4 दिख रहा है वो है। अब देखिए एडजॉइंट निकालने के लिए करना कुछ नहीं है, ये जो आपको रो दिख रहा है ना इसको बस ऐसे कॉलम में लिख देना है। यानी कि A11 A12 को आप लोग को नीचे तरफ ले जाकर ऐसे करके लिख देना है, यानी कि A11 और A12। अब A21 और A22 को आपको क्या करना है, उसको भी कॉलम तरीके से इसके बगल में लिख देना है इस प्रकार से, और साइड साइड में फिर दे देना है क्या, डंडा देना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अब क्या करना है, बस वही चीज़ तो है, इसमें भी समझ लीजिए A11 है, ये A12 है, ये A21 है, A22 है। तो आप लोग को इसको बस ऐसे लिख देना है और इसको बस ऐसे लिख देना है। मैं वही किया हूँ, A12 को ऐसे नीचे में लिख दिया A12 को, और 3 पर ऐसे लिखा हुआ था ऐसे लिख दिया, बस ये निकल गया आपका क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो इससे आपको एक ऑब्जेक्टिव आराम से टिक लगा सकते हो ऐसे करके। बस कोई भी क्वेश्चन दे एडजॉइंट निकालने बोले, यही फॉर्मूला एडजॉइंट निकालने का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में दूसरा क्या बोल रहा है कि पॉइंट्स A0 0B एंड 1 1 आर कॉलिनियर। यानी कि देखिए ऐसा प्रश्न आपको पूछ सकता है, ठीक है, कि 3 को पॉइंट दे देगा आपको और बोलेगा कि ये कॉलिनियर कब होंगे, कौन से टर्म में ये कॉलिनियर होंगे, ठीक है। तो ये आपको दे देगा और ऑप्शन में कुछ कुछ आपको दे देगा, ठीक है। तो ये निकालने का देखिए तरीका क्या है, निकालने का भी यह तरीका है। कॉलिनियर कब होता है, जब मान लीजिए तीनों कोई ट्रायंगल का आपका ये है, क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट्स है। तो कॉलिनियर कब होता है, जब जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस पॉइंट्स इज इक्वल टू 0। यानी कि जो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल रहता है, यानी कि ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल रहता है उसका जब वैल्यू 0 रह जाता है ना, तब हम लोग बोलेंगे क्या कि वो कॉलिनियर है, वो ट्रायंगल कॉलिनियर है भैया, है ना। तो अब देखें, अब एक फॉर्मूला आपने कब पढ़ा था ना, क्लास 10th में पढ़ा था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को आपको एकदम जबानी याद रहनी चाहिए। मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, आराम से रट लेना आपको, ठीक है। क्या है देखिए ट्रिक, देखिए 23 31 12 ये फॉर्मूला है। इस किसका फॉर्मूला है भैया, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, ठीक है। 3 पॉइंट्स के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये है। तो इसको आपको क्या करना है ना, रट लेना है। तो रटना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझेंगे। क्या करना है, 23 31 12, यानी कि पहले 1/2 बाहर लिखना है, बड़का मझला ब्रैकेट देना है, x1
x2 x3, ये तो हुबहू रहेगा। देखिए 1/2 बाहर, ब्रैकेट ओपन होगा, x1 देना है, फिर ब्रैकेट खोलना है, ब्रैकेट लगाना है, फिर प्लस x2 देना है, ब्रैकेट खोलना है, ब्रैकेट लगाना है, फिर प्लस x3 देना है, ब्रैकेट खोलना है, ब्रैकेट लगाना है। इतना कर लेना है। अब क्या करना है, 23 31 12, यानी कि 23 y2 माइनस y3, 31 y3 माइनस y1 और 12 y1 माइनस y2। समझ में आया? वाई 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 लिख दोगे और 23 31 12 इसमें नीचे निम्नांकित कर दोगे। मतलब फॉर्मूला क्या है, 23 31 12। तो इस फॉर्मेट में इसको बस पुट कर देना है, यानी कि 23 मतलब क्या, y2 माइनस y3, 2 और 3। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, इस पॉइंट्स में ध्यान देंगे तो x1 क्या है, x1 क्या है, a है, x2 क्या है, x2 0 है, x3 क्या है, x3 1 है, यहाँ पर y1 क्या है, 0 है, y2 क्या है, b है, y3 क्या है, 1 है। तो मैंने बस सिंपली उसको निम्नांकित नाम दे दिया हूँ। जो है यहाँ पर x1 क्या है, a है भैया, 9 नहीं है। ठीक है, x1 a है, ये 9 नहीं है, ये a है। ठीक है, तो उसका मैं नाम दे दिया हूँ जहाँ जहाँ जो पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए आगे आपको करना क्या है। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, यानी कि मान लीजिए हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते थे, तो इस फॉर्म वैल्यू को जितना जितना सारा वैल्यू आया ना, सबको हम लोग क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सबको एक एक करके बारीकी से जो है पुट कर देना है उस पर। ठीक है, अब भैया पुट कर दोगे जब, तो हमारे सामने क्या आएगा, पुट कर दोगे ना, जहाँ x1 है इसमें x1 लिख दीजिए, a है ना तो यहाँ पर a लिख देना है, y2 है जहाँ वहाँ पर b लिख देना है, y3 है जहाँ वहाँ पर 1 लिख देना है। तो इस प्रकार से इसको पूरा पुट कर देना है, इस वैल्यू से पूरा यहाँ पे पुट कर देना है। इतना समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। अब जब पुट करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आएगा वैल्यू। तो 1/2 a, फिर ब्रैकेट ओपन, b माइनस 1 और फिर प्लस, फिर 0 1 माइनस 0, फिर प्लस, फिर 1, फिर 0 माइनस b। तो इस प्रकार से आएगा। इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो a भी आएगा, फिर माइनस a और b, फिर है ना, और ये तो 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाना है। इसका वैल्यू कितना आएगा, ये माइनस b आएगा, यहाँ पर माइनस a माइनस बी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो सॉल्व करेगा तो इतना आएगा। अरे भैया किधर चला गया, हाँ उसके बाद देखें जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ इस स्टेप तक पहुँच गए हम लोग। अब हम लोग क्या, इसको अगर a माइनस बी को हम लोग इधर लेके जाते हैं, देखिए ध्यान समझे, अगर इस a माइनस बी को हम लोग इधर लेके जाएंगे तो क्या a माइनस बी प्लस पॉजिटिव टर्म में बदलेगा, जरूर बदलेगा, a प्लस बी हो जाएगा, होगा कि नहीं, इधर आएगा तो हो जाएगा। चलो ठीक है, तो इधर इधर आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, मान लीजिए उधर चला गया तो उधर वाला एरिया ये, और ये भी इधर है ना। अब देखिए अब एक चीज करेंगे हम लोग, ए बी को ए से भी डिवाइड करेंगे और बी से भी डिवाइड करा देंगे। ठीक है, डिवाइड कर देंगे, यानी कि भागा दिला देंगे। तो जब भागा दिलाएंगे तो ए और ए कट जाना है, तो क्या होगा, 1/b होगा और प्लस एक, फिर बी और बी जब इससे डिवाइड करेंगे दोनों को तो बी और बी कट जाना है एक बार। तो क्या होगा, 1/a होगा इक्वल टू कितना आएगा, 1। यहाँ पर किसी से मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब ये 1 से मल्टीप्लाई, यानी कि जब ये नीचे जाएगा इधर इसके डिवाइड में जब जाएगा तो यहाँ पर 1 होगा। तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से अराइज होगा इक्वेशन। तो देखिए इसी पॉइंट पे जो है वो कॉलिनियर होंगे, है ना। तो 0 करके हम लोग किए तो कॉलिनियर निकल गया, 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1। तो ये ऑप्शन में रहेगा, तो फटाफट आपको टिक करना है इस प्रकार से। ठीक है, बन गया। चलो आगे देखते हैं। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन मेथड में आपको एक सवाल बार बार पूछता है कि बताइए कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है कि नहीं। ये कंटिन्यूस है कि नहीं, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, ये कंटिन्यूस है कि नहीं, आपको ये बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए x0 x2 x माइनस 2 और नॉन ऑफ दिस, किस पॉइंट पे यहाँ पे जो है वो कंटिन्यूस होगा या फिर है कि नहीं, ये बताना है। तो क्या दिया हुआ है हमारे सामने, एफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ है एक्स माइनस 2 मॉड के फॉर्म में। देखिए एफ एक्स दिया हुआ है हमारे सामने कुछ इस प्रकार से मॉड के फॉर्म में एक्स माइनस 2, उसको हमको बढ़िया से सिचुएट करना है। पहले सिचुएट कैसे करना है, एक बड़ा सा ब्रैकेट देना है, एक्स माइनस 2 लिखना है जब जब एक्स का वैल्यू 2 से या फिर बड़ा होगा या 2 के बराबर होगा, इसको बगल में लिखना है आपको। और एक आपको क्या करना है, इसको उल्टा करके लिख देना है, यानी कि 2 माइनस एक्स के फॉर्मेट में लिख देना है जब एक्स का वैल्यू जो है वो 2 से छोटा होगा। ठीक है, इतना लिख दिए। अब क्या करना है, हम लोग LHN यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे
फॉर द पॉइंट ऑफ दिस साइड, इस पॉइंट के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे कब, x इक्वल टू 2 के रेस्पेक्ट में। तो 2 के रेस्पेक्ट में जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे ना, तो लिमिट जो है वो x टेंस टू 2 माइनस की तरफ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग 2 माइनस की तरफ जाएगा और 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0 ये रहेगा। अब x टेंस टू 2 माइनस, यानी कि जब हम लोग x की वैल्यू 2 रखते हैं तो वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, ऑब्वियस है। और फिर एक बार 2 प्लस करेंगे, 2 प्लस एक बार करेंगे लिमिट RHL के लिए, RHL के लिए 2 प्लस करेंगे RHL के लिए। और जब हम लोग यहाँ पर +2 रखते हैं x की जगह में, तो तब भी क्या आएगा, 0 ही आ रहा है ना, आ रहा है ना, यानी कि एफ फंक्शन 2 करेंगे तो भी 0 आएगा हर जगह। तो LHL बराबर RHL आ रहा है, मतलब कि F2 दो जो है वो नंबर उसमें जो है वो कंटिन्यूस रहेगा। तो ये हैंड्स प्रूफ्ड ये हो चुका है। इसमें एक और चीज़ इसमें पूछ सकता है, आपको क्या पूछ सकता है ना कि शायद डिफरेंशियल फॉर्म में आपको करना है कि वो डिफरेंशियल क्यों नहीं है, आपको ये भी इसको प्रूव करने बोल सकता है, कभी कभी पूछ देता है ये। तो इसमें बस आपको करना कुछ नहीं है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इसके अगले वीडियो में, इसका पार्ट 2 में, इसका पार्ट 3 में, ठीक है। थोड़ी ये पार्ट 2 ऑलरेडी है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये मेन अब मुद्दा शुरू होता है, क्वेश्चन 4। मैं यहाँ पर 3 प्रश्न लिखा हूँ, यहाँ पर आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है नॉर्मली। तो ये पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स जिसको हमको जो है वो डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन निकालना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 0 जो है वो बड़ा छोटा रहेगा किससे, x से, और 1 से बड़ा रहेगा, सॉरी 0 जो है वो x से छोटा रहेगा और 1 से भी छोटा रहेगा, x जो है वो 1 से छोटा रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, डिवाई बाई डी एक्स निकालना है। और तीसरा जो क्वेश्चन वो अराइज होता है क्या, x प्लस 2y इक्वल टू 10x दिया हुआ है, तो हमको निकालना है डिवाई बाई डी एक्स। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन के लिए गौर फरमाते हैं क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, y बराबर साइन क्यूब एक्स, ठीक है। तो साइन क्यूब एक्स का जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं गाइस, तो सिंपली हमको क्या करना है, क्या देखिए डिफ्रेंसिएशन का एक फॉर्मूला था क्या, एक्स एन का फॉर्मूला क्या था, एन एक्स एन माइनस 1, ये किसका फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन का। देखिए दोस्तों मैं ऐसा करके बता रहा हूँ आपको जिससे कोई भी बच्चा समझ में उसको आ जाए, ठीक है। तो समझे ध्यान से, मैथ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्वेश्चन में आपको दूंगा होमवर्क में, उसको बना करके टेलीग्राम में मुझे सेंड करना है, ठीक है। तो जब इसको हम लोग करोगे ना, तो यहाँ देखिए मान लीजिए एक्स क्यूब का कोई एक फंक्शन है जिसका हमको डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 3 नीचे आएगा, कांस्टेंट टर्म है एक्स होगा, और 3 माइनस 1 होगा तो वो 2 होगा, यानी कि 3x स्क्वायर होगा किसका, एक्स क्यूब पर डिफरेंशिएशन। तो इसी प्रकार से जब 3x साइन क्यूब एक्स का हम लोग करेंगे ना, तो चेन रूल लगेगा। चेन रूल क्या होता है भैया, चेन रूल क्या होता है भैया, चेन रूल, ये तो आप लोग नया रूल नहीं, आप लोग पढ़ चुके हो, सॉरी आप लोग पढ़ चुके होंगे, बट फिर भी चेन रूल समझ लीजिए। चेन रूल में वो करना क्या है, बस इस फॉर्मेट में पहले आपको एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, एक बार साइन क्यूब एक्स को एज अ कांस्टेंट मान के आपको डिफ्रेंशिएट करना है, या फिर एज अ वेरिएबल मान के आपको डिफ्रेंशिएट करना है। उसके बाद साइन क्यूब एक्स में बस क्यूब हटा दीजिए, और बस जो यहाँ पर फॉर्म है ट्रिगोमेट्री फॉर्म में, उसका डिफरेंशिएशन अलग से करना है आपको, ठीक है। तो इसमें कुछ भी रह सकता है, मतलब समझिए एक बार इस फॉर्मेट का पूरा डिफरेंशिएशन करना है, जिसको आपको बाहर लिखना है ना। उसके बाद ये जो आपका क्यूब के फॉर्मेट में मेन फंक्शन क्या है उसका डिफरेंशिएशन वो अलग से होगा। तो ये होता है चेन रूल, ठीक है। ये इसी प्रकार से चलते जाता है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा, बस डिफरेंशिएशन पर ही चर्चा करूंगा। आप लोग अगर बोलेगा तो यार फॉर्मूलाज बस रट लीजिए। तो जब हम लोग इसको साइन क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला से पुट करके, है ना, एक्स एन 2 के फॉर्मूला से, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आपको करना क्या है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो 3 साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस एक्स, इस प्रकार से इसका जो डिफरेंशिएशन है वो निकल चुका है। समझ में आया तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हमारे सामने बोलता है कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमको क्या निकालना है, डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्मेट में। तो डिफरेंशिएट इसको करना है। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहला काम हम लोग क्या रहेगा, हम लोग x इक्वल टू 10 थीटा हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, x इक्वल टू 10 थीटा हम लोग कंसीडर किए, मान लिया अपने मन में भैया। तो थीटा का वैल्यू हम लोग क्या 10 इनवर्स x लिख सकते हैं, थीटा का वैल्यू 10 जब उधर जाएगा तो हम लोग क्या 10 इनवर्स x लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो जहां जहां भैया
एक्स है ना, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम लोग क्या पुट करेंगे, टेन थीटा। इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ एक्स है वो हम लोग टेन थीटा पुट कर देंगे। जब पुट कर देंगे तो कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। पुट कर दिए, जहाँ जहाँ देखिए एक्स है वहाँ मैंने आप क्या पुट किया, टेन थीटा पुट किया। कोई समझ में दिक्कत नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा बात है। टेन इनवर्स, अब देखिए ई किसका फॉर्मूला कुछ याद आ रहा है आपको, ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जो जितना भी सारा भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला उसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। नहीं याद है तो मुझे, मैं स्पेशल वीडियो जरूर बनाऊंगा उसका, बस फॉर्मूला बेस्ट, जो कि आपको दिखने को मिल जाएगी शायद आज ही दिखने को मिल जाएगी दोपहर तक, ठीक है। तो वेट कीजिएगा, है ना, उसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अब जब इसका वैल्यू हमको, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस टू थीटा, तो हम लोग जब कॉस इनवर्स एक्स और इसका वैल्यू जब लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार हमारे सामने अराइज होगा। और यहाँ से ये कॉस कट जाए, क्योंकि एक तो इनवर्स में है, पॉजिटिव में है। देखिए यहाँ पर कैसे कटेगा, कॉस टू थीटा है और ये कॉस इनवर्स है, तो नीचे जाएगा तो कॉस थीटा कॉस में होगा कि नहीं, तो ये कॉस कॉस कटेगा, आपस में कट जाना है। इक्वल टू टू थीटा बचेगा बस यही, बाकी दो तो कट जाएगा ना, ये दोनों तो कट जाना है, ये बस इधर आएगा, ठीक है। अब अब हम लोग एक चीज आप लोग जाने, है ना, थीटा हम लोग किसको माने थे, थीटा हम लोग किसको माने थे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, तो टेन इनवर्स एक्स को माने थे कि नहीं माने थे। बस थीटा के जगह में इसको पुट कर दीजिए, टेन इनवर्स एक्स को थीटा के जगह में आपको क्या करना है, पुट कर देना है। तो पुट कर दीजिए तो क्या होगा, टू टेन इनवर्स एक्स। अब वाई आया, अब वाई आया इस टाइम। अब क्या निकालना है, अब निकालना है आपको डी वाई बाई डी एक्स। अब डेरिवेटिव कीजिए, अब असली डेरिवेटिव कीजिए। तो क्या होगा डेरिवेटिव करोगे तो टू डॉट वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका किसका डिफरेंशिएशन होता है, टेन इनवर्स एक्स का, ठीक है। तो टू तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर ही इसीलिए बाहर भेज दिया, और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। लाइक बटन जोर दबाकर मारिए। चलिए, ये क्वेश्चन आप सबको होमवर्क के लिए मैं दिया आपको कि x प्लस टू वाई इक्वल टू टेन एक्स, तो डिवाइड बाई डी एक्स आपको सिंपली निकालना है। इस पे आसान प्रश्न है, फटाफट सॉल्व करके और टेलीग्राम पे सेंड करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा जो है, और ये सब क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो स्पेशली ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग फोकस करें, मैं समझाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, बट आप लोग समझ जाएं बस, ठीक है। अभी एक दो दिन टाइम है, तो उसके लिए आप लोग समझें अच्छे से। देखिए क्वेश्चन के एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। देखिए इसमें आप लोग दो फॉर्मूला को आपको याद रखना जरूरी है। पहला ये जो कि बेसिक फॉर्मूला है, डी एक्सन का जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डी एक्सन बाई डी एक्स, सॉरी, है ना। तो क्या होता है, एन एक्स, एन जो ऊपर रहता है उसको नीचे ले जाया जाता है, फिर एक्स यहाँ चल जाता है, और ऊपर में एन माइनस वन, एक टर्म नेगेटिव माइनस हो जाता है। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है फॉर डिफ्रेंसिएशन। एक और फॉर्मूला आपको याद रखना क्या है कि डी वाई डी एक्स यू डॉट वी। तो यू डॉट वी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, एक बार आपको यू को बाहर ले जाना है, वी का डिफ्रेंसिएशन करना है, एक बार फिर बीच में प्लस देना है, फिर एक बार वी को बाहर ले जाना है और यू का डिफ्रेंसिएशन करना है। ये आपका रूल है किसका, डिफ्रेंसिएशन का, इसलिए बोल रहा हूँ याद कर लीजिए सब रूल। अब कुछ नहीं करना है और कुछ है ही नहीं। अब सिंपली आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देख लिए। अब आपको करना क्या है, यहाँ देखिए u डॉट वी आया ना, u डॉट बी आया ना, तो u डॉट बी के फॉर्म में इस क्वेश्चन में देखिए कौन सा टर्म है, u डॉट बी के फॉर्म में एक्स वाई आपको दिख रहा है, u डॉट बी के फॉर्म में जरूर दिख रहा है, ठीक है। एक्स क्यूब आपको किसके फॉर्म में दिख रहा है, इसके फॉर्म में दिख रहा है। वाई क्यूब किसके फॉर्म में दिख रहा है, इसके फॉर्म में दिख रहा है। तो हम लोग का निकल जाएगा, ये जरूर निकलेगा, बस सबको पुट करते जाना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको मतलब एक्स वाई को यू भी मान के, जहाँ जहाँ यू है वहाँ पर एक्स पुट कीजिए, जहाँ जहाँ वी है वहाँ पर वाई पुट कीजिए, क्योंकि एक्स वाई को हम लोग क्या माने हैं, एक यू माने एक वी माने हैं, ठीक है। तो आपको इसको इस फॉर्मूला में पुट करके तब ना निकलेगा, क्योंकि ये भी डॉट प्रोडक्ट में डॉट में है, ये भी डॉट में है। समझ में आया कि नहीं आया, चलो अच्छी बात है। तो हम लोग इसको सिंपली क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से वैल्यूज आएंगे, है ना, इधर इधर इस प्रकार से वैल्यू आएंगे, और इस टर्म का हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। इधर वाला टर्म का देखो, इसका अलग से डिफ्रेंशिएशन करना है, कितना होगा, 3x² होगा। इसका अलग से डिफ्रेंशिएशन करना है, कितना होगा, प्लस 3y² होगा, और डिवाइड बाई डी एक्स बाद में लिख देना है। तो देखिए कुछ बदला हूँ, वही सब तो किया हो ना, समझ में आया। चलिए इक्वल टू बीच में रहेगा, है ना।
अब कुछ नहीं करना है, सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं, एक चीज़ है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे ना, इस dy बाई डी को जब हम लोग इधर लाएंगे तो माइनस में बदलेगा, है ना, मतलब उसको अकेले नहीं लाएंगे, साथ में उसका जो घर का आदमी लोग को भी लाएंगे, यानी कि 3y² को भी हम लोग क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, तो वो माइनस में बदल जाएगा। तो माइनस में बदल के हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी हम लोग कॉमन ले लेंगे। कॉमन जब लिए हम लोग तो इसका मल्टीप्लाई में क्या है, 1x है, तो x को हम लोग यहाँ लिखे, फिर माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई में क्या है, 3y² है, उसको मैं लिख दिया। माइनस क्यों दिया, क्योंकि ई जब इधर आएगा तो वो माइनस में बदलेगा, कंसेप्ट क्लियर रखे बिल्कुल। अब देखिए 3x² माइनस, अभी ई जब इधर चल जाएगा तो y भी को भी तो उधर जाना पड़ेगा, तो पॉजिटिव में इधर जाएगा तो नेगेटिव में बदल जाएगा, तो माइनस y होगा। तो इस प्रकार से हमारे सामने आएगा dy बाई डी जब हम लोग निकालना चाहेंगे तो ये बस इसका डिवाइड में चल जाएगा। तो ये जो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से डेरिवेटिव का सॉल्यूशन हो चुका है, देख लेना है बढ़िया से, है ना। और आगे देखते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं, क्योंकि ये तो क्वेश्चन पक्का आ रहा है, और टेंजेंट और नॉर्मल निकालने का, टेंजेंट और नॉर्मल निकालने के लिए क्वेश्चन आपको जरूर देगा इस बार। तो टेंजेंट और नॉर्मल भैया कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो टेंजेंट ऑफ द कर्व एक्स वाई इक्वल टू 6 एट 161 इज, यार नींद आ रही है, रात के 4 बज रहे हैं। तो देखिए यार, यहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एक्स वाई इक्वल टू 6 एट 1:6 इज। स्लोप ऑफ द टेंजेंट और नॉर्मल मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। पहले का निकालना है आपको टेंजेंट, और दूसरा फिर निकालेंगे नॉर्मल। क्या क्या दिया हुआ है इक्वेशन, एक्स वाई इक्वल टू 6 किस पॉइंट पे, 1:6 पॉइंट पे। तो आगे देखते हैं, एक्स वाई इक्वेशन इतना दिया हुआ है गिवन में, तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। हर एक क्वेश्चन में नॉर्मल टेंजेंट निकालने के लिए देख सकते हैं जब क्या है प्रोसेस, एक्स वाई इक्वल टू इतना दिया हुआ है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स वाई का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, आप लोगों को एक चीज़ पता है अच्छे तरीके से, क्या ये भी वी यू और वी के फॉर्मेट में है ना, तो बस फॉर्मूला में पुट कर देना, एक बार यू को बाहर ले जाना है, वी का डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो यू को बाहर ले गए तो यू आप हमारे सामने वाई है, यहाँ पे वाई को बाहर ले गए, एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होगा, तो कोई यहाँ पर हम लोग कुछ फॉर्मूला वैल्यू लिखेंगे नहीं, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन देंगे सिंपली। फिर अब हमारे सामने u जो है वो बाहर जाएगा, और v जो है वो y जो है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स का इक्वल टू 0। तो x dy बाई डी एक्स, y को हम लोग इधर ले जाएंगे तो माइनस y होगा, जरूर होगा, अवश्य होगा। अब देखिए dy बाई डी एक्स, फिर x को इधर ले जाइए तो माइनस y बाई एक्स होगा ना। अब पॉइंट्स क्या क्या दिया हुआ था हमारे सामने स्टार्टिंग में, याद करें क्वेश्चन में 1/16 पॉइंट था ना, तो जहाँ जहाँ एक्स है भैया वहाँ 1 पुट कर दो, जहाँ वाई है वहाँ पर -6 पुट कर दो, सॉरी 6 पुट कर दो। तो करोगे तो कुछ हमारे सामने इस प्रकार से अराइज होगा, 1/6 पुट करोगे तो इसमें, है ना। तो यही क्या हो जाएगा गाइज, ये आपका हो जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, किसका, टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, तो इस प्रकार से ये निकल गया पहला। दूसरा नॉर्मल कैसे निकालेंगे, नॉर्मल निकालने का एक ही फॉर्मूला है, -1/m कर दीजिए, m मतलब स्लोप, m मतलब स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ द जो भी टेंजेंट बोल सकते हैं। -1/f से ही, एम से ही आपका क्या निकल जाएगा पूरा, या नॉर्मल निकल जाना है, तो नंबर मत काटने दीजिए। तो कैसे निकालना है, 1/m की जगह -6 लिख दीजिए, तो ये कट छट होगा, 1/6 होगा, तो ये जो क्या हो जाएगा वो नॉर्मल होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 बहुत जरूरी है, यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री, ये दो चीज़ कंसेप्ट हम समझ लेना है, फिर आपको अगले सेक्शंस में, अगले लेक्चर्स में बहुत जरूरी बातों पर चर्चा करेंगे हम लोग। ऑर्डर और डिग्री दो चीज़ जानना जरूरी है कि ऑर्डर डिग्री भैया कैसे निकलता है। पहले देखिए एक्सरसाइज 9.1 से है आपका एनसीईआरटी बुक का, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसका क्या निकालना है, इस पूरा टर्म का, पूरा इक्वेशन का, ऑर्डर और फ्रीडम, ऑर्डर और डिग्री। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं ऑर्डर कैसे निकलता है। ऑर्डर में आपको ये दिखा जाता है कि मैक्सिमम जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि ज़्यादातर कितना का स्क्वायर या फिर रूट या फिर क्यूब या फिर क्वाड में आपका जो है वो डिफ्रेंशिएट किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा, किसका स्क्वायर सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर साफ तौर पे इसका है स्क्वायर, यानी कि होल स्क्वायर, डी स्क्वायर, क्यूब तो नहीं है, यानी अगर क्यूब रहता ना, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब रहता तो ऑर्डर ऑफ डिग्री, ऑर्डर कितना होता, 3 होता। डी फोर वाई बाई डी एक्स 4 रहता, तो आपका जो ऑर्डर रहता वो 4 रहता, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। इतना समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है।
अब हम लोग डिग्री निकालना सीखेंगे। तो डिग्री कैसे निकलेगा, डिग्री सेम उसी प्रकार से इसमें आपको क्या करना है, हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, मतलब सबसे पहले आपको ऑर्डर तो निकाल लेना है, ऑर्डर निकाल लेना है, ऑर्डर पहचान लिया भैया ये वाला उसका ऑर्डर है। अब आपको क्या करना है कि इस ऑर्डर में, यानी कि जो ऑर्डर दिया हुआ है ना उसका पावर में कुछ एक्स्ट्रा ऐड है कि नहीं, पावर कितना होगा, तो वो जो है डिग्री कितना होगा उसका 1 होगा, कोई पावर में नहीं है कि 1। अब देखिए एक चीज कंसेप्ट क्लियर कर लेना है कि इट इज, हाँ यहाँ पे एक सॉल्व कीजिए, एक क्वेश्चन आप सबके के लिए होमवर्क के रूप में दिया हूँ, इसका बस आपको निकालना है ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर और डिग्री निकालिए और मुझे टेलीग्राम पे सेंड कीजिए। दोस्तों डिग्री नहीं निकालना है, बस ऑर्डर निकालिए इसका, ठीक है, ऑर्डर निकाल के मुझे टेलीग्राम पे सेंड कीजिए, सेंड नहीं करना होगा बस कमेंट कीजिए, इससे बहुत आसान क्वेश्चन है तो यार कमेंट डाउन कीजिए, इसका आंसर सॉल्व करके मुझे कमेंट डाउन कीजिए। तो ये जो एक पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है ना, पोलिनोमियल नहीं है, तो यहाँ पे जो है वाई डैश इज, जो देखिए एक बार जान लें यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, तो यहाँ पे बस ये इसका ऑर्डर ही निकलेगा, इसका डिग्री नहीं निकलेगा, बस ऑर्डर ही तक ही आपको सीमित रखना है। तो इस प्रकार से इस लेक्चर नंबर 8 सॉरी वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद लेक्चर नंबर 9 बहुत जल्द आएगा। आपको अगर अच्छा लगा तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। बाय एंड टेक केयर दोस्तों।